तो दोस्तों बात करते हैं लफ्ज फूटी कौड़ी के बारे में। फूटी कौड़ी मुगल दौर हुकूमत की एक करेंसी थी जिसकी कदर सबसे कम थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 3 फूटी कौड़ियों से एक कौड़ी बनती थी और 10 कौड़ियों से एक दमड़ी। इसके अलावा उर्दू जुबान की रोजमर्रा फूटी कौड़ी को मुहावरतन मोहताजी की अलामत के तौर पर भी समझा जाता है। मिसाल के तौर पर आप लोगों को ये कहते हुए सुनेंगे कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं बची है। दुनिया का पुराना तरीन सिक्का शायद यही फूटी कौड़ी है। फ्रेंड्स, ये फूटी कौड़ी या कौड़ी एक फटा हुआ गूंगा था, या कह सकते हैं कि एक खोल था जिसे कौड़ी या गूंगे के नाम पर रखा गया है। इसका इस्तेमाल दुनिया में 5000 साल कबल वादी सिंध के कदीम तहजीब में बतौर करेंसी आम था। फूटी का नाम इसे इसलिए दिया गया था कि इसकी एक तरफ फटी हुई थी, इसलिए कौड़ी का घूंगा या खोल फूटी कौड़ी कहलाया। कुदरती तौर पर यह घूंघों की पैदावार बहुत महदूद थी और इसकी कामयाबी से यह मतलब लिया गया था कि इसकी कोई कदर या वैल्यू है। दोस्तों, 3 फूटी कौड़ियों के घूंगे या खोल एक पूरी कौड़ी के बराबर थे, जो कि एक छोटा सा समुद्री घूंगा या खोल था। लेकिन दोनों की कोई आखिरी हैसियत या वैल्यू थी, तो वो था रुपया, जिसे बाद में रुपया कहा जाने लगा था। दोस्तों, 1 रुपया 5275 फूटी कौड़ियों के बराबर था। लेकिन फूटी कौड़ियों से लेकर रुपये के दरमियान 10 मुख्तलिफ सिक्के थे, जिन्हें कौड़ी, दमड़ी, पाई, धेला, पैसा, टिक्का, आना, तवन्नी, चवन्नी, अठन्नी और फिर कहीं जाकर रुपया बनता था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये करेंसी की कीमत बनती कैसे थी, तो आपको बताते चले कि 3 फूटी कौड़ियों से एक कौड़ी बनती थी, जबकि 10 कौड़ियों से एक दमड़ी बनती थी। 2 दमड़ी से 1.5 पाई, जबकि 1.5 पाई से एक धेला बनता था। अगर 2 धेले हों तो उनसे 1 पैसा, जबकि 3 पैसे से एक टिक्का बनता था। 6 पैसा या 2 टिक्के से एक आना, जबकि 2 आने हों तो दुवन्नी, अगर 4 हों तो चवन्नी और अगर 8 हों तो अठन्नी और अगर वही 16 आने हों तो 1 रुपया बनता था। जिस तरह उर्दू जुबान के रोजमर्रा में फूटी कौड़ी को मुहावरतन मोहताजी की अलामत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची। इसी तरह कौड़ी का मोहताज होना या दमड़ी जाए चमड़ी न जाए दरअसल कंजूसी की शदीद हालत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता था। दोस्तों, 1 पाई न होना गुर्बत का मजर, एक धेले का न होना जरा कम गुर्बत और एक टिक्के की औकात जलील करने का गैर मुहज़्ज़ब बयानिया था। जबकि टिक्का आज भी बांग्लादेश की करेंसी है, क्योंकि सबसे आला और मुकम्मल हैसियत रुपये की थी, जिससे 16 आने होते थे। इसलिए बात का 16 आने सही होना 100% सही है। तो पता चला मुहावरों का मतलब।